हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार। दोस्तों, जीएस पढ़ने के लिए जीएस पढ़ने के लिए बच्चों सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि न्यूज़पेपर की डेली रीडिंग। अगर आपको अपने जीएस को तैयार करना है, जनरल स्टडी को तैयार करना है, जनरल नॉलेज को बढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमको न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है। या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस की, पीसीएस की या और अदर वनडेज एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ते कैसे हैं, या आपको उसमें काम की क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। अब किसी भी न्यूज़पेपर को बच्चों पढ़ने में आपको 2-3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं, तो वेस्टेड टाइम है आपके लिए, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट को कवर करना है और उनको पढ़ना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। लेकिन बच्चों, कम समय में हम अच्छे से अच्छे तरीके से पेपर को रीड कर लें और उन घटनाओं को जान जाएं जो आपके लिए ज़रूरी है। तो बच्चों, उसके लिए हम आपको कम समय में पूरे पेपर का निचोड़ आपको आपके पास ला रहे हैं, कम समय में, और ख़ास तौर से वो क्वेश्चन की तरह वो क्वेश्चन आपको बताएंगे, या पेपर के अंदर लिखी हुई उस बात को उस क्वेश्चन फॉर्म में लेके चले आएंगे, जो कि आपको सीधे सीधे जानकारी हो और आप उसका फ़ायदा उठा सकें, और अपने समय को बचा करके आप जो समय पेपर पढ़ने में लगा रहे थे उसमें समय काट करके आप अन्य अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। इसी के लिए मेरा ये प्रयास है बच्चों, और ये मेरा नया प्रयास है। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के यहाँ भी आगे बढ़ाएं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले अभी शुरू करता हूँ जनसत्ता पेपर। आज बच्चों शनिवार 14 अगस्त 2021 का दिन है और हम शुरू कर रहे हैं जनसत्ता पेपर को। जनसत्ता मेरा सिर्फ ये करने का मेरा उद्देश्य ये है बच्चों कि आपको कम समय में पूरे पेपर के निचोड़ को, और ख़ास तौर से आपके कंपटीशन में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उसको मैं आप तक प्रस्तुत करूं। और ये कोई मैगज़ीन नहीं है बच्चों, ये ऑथेंटिक जनसत्ता पेपर है। आप देख सकते हैं, जनसत्ता पेपर अपने आप में एक मायने रखता है और इसने अपने आप को प्रतिस्थापित कर रखा है। ख़ास तौर से बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका संपादकीय भी पढ़कर आपके पास जो उसमें मूल चीज़ है, जो उसका क्रैक जिसको कहते हैं, वो आप तक लाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, एकल उपयोग प्लास्टिक पर जुलाई 2022 से लगेगी रोक। ये सरकार ने एक फैसला लिया है बच्चों कि प्लास्टिक पर रोक लगाई जाए। इससे पहले बच्चों आपने सुना होगा कि प्लास्टिक को रोक लगाई जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब जुलाई 2022 तक सरकार ने फैसला किया है बच्चों कि एकल प्लास्टिक पर रोक लगाई जाएगी। एकल प्लास्टिक क्या है बच्चों? जैसे आप स्ट्रॉ लेते हैं, स्ट्रॉ से जो है आप नारियल पानी पी रहे हैं, तो वो स्ट्रॉ की जगह पर कुछ और चीज़ यूज़ किया जाएगा, उस पर रोक लगाई जाएगी। आप आइसक्रीम खाते हैं तो अगर प्लास्टिक की डंडी है, उस पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि बच्चों प्लास्टिक जो है पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण नुकसान हो रहा है, और हाल ही में आप बहुत सारी घटनाएं देख रहे होंगे। आप उत्तराखंड में देख रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश में देख रहे होंगे, भूस्खलन की ढेर सारी घटनाएं हो रही हैं, जिसके पीछे भी कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण में हो रहे बदलाव की वजह से ही हो रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा बच्चों? इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो अभी तक 50 माइक्रोन जो मोटाई होती थी प्लास्टिक की बच्चों, वो 50 माइक्रोन होती थी। लेकिन सरकार ने यह फैसला लिया है बच्चों कि 31 दिसंबर 2022 तक प्लास्टिक की मोटाई को 75 माइक्रोन कर दिया जाएगा। 75 माइक्रोन मोटाई बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा बच्चों? मोटाई बढ़ाने से ये होगा फ़ायदा कि उसको रिसाइकिल किया जा सकता है और पर्यावरण को वो कम दूषित कर सकेगी। इसलिए, और आगे भविष्य में इसी तरीके से 120 माइक्रोन भी मोटाई को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। अब इन चीज़ों को अब ये है 75 माइक्रोन कर दिया जाएगा, ताकि आगे वाली अब अगले इस पेज पर देखिए बच्चों, इस पेज पर ऐसी कोई सूचना नहीं है जो आपके जीएस में मदद करे। इसलिए आप अगर इसको पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं, अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश, तो आप हमारा ये वीडियो देख करके इस चीज़ को आप जान लेंगे कि आज के इस पेपर में क्या चीज़ आपके काम की थी। इसीलिए हमारा एक नया प्रयास है बच्चों, जिसको हम शुरू कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल। इस पेज पर बच्चों कोई ऐसी सूचना नहीं है जो आपके किसी काम की हो।
ऐसे ही बच्चों आगे भी नहीं है। मैं जनसत्ता ही कवर कर रहा हूँ अभी बच्चों, लेकिन भविष्य में और भी पेपरों को मैं कवर करूँगा, खासतौर से हिंदी के पेपरों को, और ज़रूरत पड़ी बच्चों तो इंग्लिश के पेपरों को भी कवर किया जाएगा। अब ये देखिए बच्चों, बौद्धिक संपदा के जाल में टिक, इस तरीके का ये संपादकीय आता है बच्चों। संपादकीय पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी कुछ संपादकीय जो आते हैं, संपादकीय जिसको आर्टिकल कहते हैं इंग्लिश में, वो हमारे किसी काम के होते हैं, बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। आज हालांकि ऐसा कोई विशेष संपादकीय नहीं है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो ऐसी कोई सूचना नहीं है जो आपके काम की हो। अब और आगे बढ़ेंगे बच्चों, अभी भी आपके पास कोई ऐसी सूचना नहीं है जो काम की हो। मैं जो भी सूचना होगी बिल्कुल आपके काम की, मैं उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब जितनी भी सूचनाएं हैं वो आपके लिए बिल्कुल वेस्टेड हैं, और आप उस पेपर को पढ़ करके अपना टाइम बर्बाद करेंगे। उससे बेहतर है कि आप अन्य सब्जेक्ट को, अन्य विषयों को समय दे करके अपने टाइम को बचाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। तो बच्चों, एक नया मुद्दा आजकल है, मैं आपको दो चीज़ें और बता दूँ छोटी छोटी, कि तालिबान का शासन जो है बच्चों, वो आपका अफ़गानिस्तान में पड़ता है। अफ़गानिस्तान भारत देश का पड़ोसी देश है, जहाँ पर तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। हाल ही में आपको पता होगा कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान के जाने के बाद से अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और वो तालिबान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तालिबान, जो अफ़गानिस्तान की सरकार है, वो बहुत सारे प्रांतों में तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया है, जिससे पूरा विश्व चिंतित है। इसमें ही क्वाड देशों का एक समूह आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट देशों के समूह है क्वाड में बच्चों 4 देश आते हैं। 4 देश कौन कौन से हैं? आपका भारत खुद का देश है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ये 4 देश बच्चों क्वाड के अंतर्गत आते हैं, और इन क्वाड देशों ने मिलकर अफ़गानिस्तान में हो रहे तालिबान के आक्रमण को या तालिबान के फैलाव को रोकने की कोशिश करने की एक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि हम जो है एक साथ मिल कर के कोशिश करेंगे कि तालिबान अफ़गानिस्तान में कब्जा न कर सके। तो इसमें बच्चों क्या है, क्वाड देशों में आपको ये जानने की आवश्यकता है कि क्वाड देश कौन कौन से हैं, इनमें कौन कौन से देश हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है, निम्नलिखित में से क्वाड समूह का कौन सा सदस्य देश नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो ये टफ क्वेश्चन होते हैं। कौन सा देश नहीं है, मतलब अगर आपको कम से कम 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो होंगे, इसका मतलब आपको चारों देश को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वाड जो देश हैं, क्वाड कौन कौन से देश हैं इसमें? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 देश हैं बच्चों जो क्वाड के सदस्य हैं। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ खास नहीं। अब आप बच्चों ये देखेंगे कि टोटल वीडियो जो है हमारी 10 मिनट की वीडियो है बच्चों। इस 10 मिनट में, इस बड़े से पेपर में आपके काम की 2 ही 3 चीज़ निकल के आई। तो अगर ऐसा, ये 2-3 चीज़ ज़रूर आज निकल के कम आई है, बट ये है कि कल को हो सकता है 10 चीज़ निकल जाए, 5 चीज़ निकल जाए, एक ही चीज़ निकले। तो इसमें टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम इसको आपको 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे पेपर का निचोड़ और आर्टिकल्स का भी निचोड़ आप तक प्रस्तुत करेंगे, और सिर्फ न प्रस्तुत करेंगे बल्कि हम इसको आपको क्वेश्चन फॉर्म में भी बताएंगे। जैसे क्वाड बताया, अफ़गानिस्तान की प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करेंगे कि किस तरीके से तालिबान वहाँ पे आया और किस तरीके से वो आगे अफ़गानिस्तान की सरकार पर कब्जा कर रहा है, और इसका क्या इम्पेक्ट हम लोगों के देश पर होगा या पड़ोसी देशों पर होगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।